जिन्न क्या होते हैं? जिन्नात की दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्य। जिन्न एक मुस्लिम शब्द है जिसे अरबी भाषा से लिया गया है, जिसमें जिन्नात और जिनी शब्द मशहूर हैं। इंसान के मरने के बाद जो रूह इस संसार में अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए भटकती रहती है, जिन्न कहलाती है। हिंदू धर्म में जिसे भूत प्रेत बुरी आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो मुस्लिम सभ्यता के अनुसार ये जिन्न या जिन्नात कहलाते हैं। अधिकतर जिन्न इंसानों को हानि ही पहुंचाते हैं। बहुत कम ऐसे जिन्न होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते हैं। जिन्न की दुनिया इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। भौतिक रूप से जिन्नों का अस्तित्व नहीं होता है, किंतु किसी भी मानव शरीर को अपने वश में करने की ये ताकत रखते हैं। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार इंसान मरने के बाद जिन्न बनते हैं और अपनी किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए हजारों वर्षों तक इस संसार में विचरण करते रहते हैं। बहुत से जिन्न पराशक्तियों से परिपूर्ण होते हैं। ये उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। आखिर जिन्न कितने प्रकार के होते हैं? जिन्न की दुनिया को और करीब से समझने के लिए जिन्न को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। अलग अलग प्रकार के जिन्न अलग अलग शक्तियों को रखते हैं और अपनी शक्तियों के बल पर इंसानों के नाक में दम करते हैं। पहला नाम है मरीद। जी हाँ, मरीद जिन्न की दुनिया के सबसे खतरनाक जिन्न होते हैं। किस्से और कहानियों में अक्सर आपने इन जिन्नों के विषयों में सुना होगा। एक लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इस जिन्न का जिक्र मिलता है। ये जिन्न अधिकतर समुद्र या फिर खुले स्थान के पानी में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है इफरीत। जी हाँ, इंसानी दुनिया के समान ही इफरीत जिन्न भी अपनी एक अलग दुनिया रखते हैं, जिसमें पुरुष या महिला के समान जोड़े से रहते हैं। ये जिन्न इंसानों के विचार समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इंसानों को पता भी नहीं चलता कि उनका दोस्त एक जिन्न है। इफरीत जिन्न अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, किंतु कभी भी किसी जिन्न पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है सीला। सीला जिन्न सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही हो सकती है। किसी महिला की मृत्यु के पश्चात ही ऐसे जिन्न अस्तित्व में आते हैं। ये जिन्न बहुत ही कम होते हैं, किंतु मानसिक रूप से ये बहुत ही ताकतवर और मजबूत होते हैं। चौथे नंबर पर आता है भूत। जी हाँ, ये जिन्न कब्रिस्तान के आसपास दिखाई देते हैं। ये जिन्न इंसानी मांस खाते हैं। ये बहुत क्रूर होते हैं और इनकी शक्ल शैतान से मिलती है। इंसानों के लिए ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। पांचवें नंबर पर आता है बैताल। ये जिन्न इंसानों के खून पीते हैं और जिंदा भी इंसानों का खून पीकर ही रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में भी इस बैताल का जिक्र मिलता है। ये जिन्न भूत और भविष्य दोनों देख सकते हैं। जिन्न की दुनिया के कुछ रोचक तथ्य। जिन्नत भी इंसानी तौर तरीके से रहते हैं, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना और मरना, पर इनकी दुनिया इंसानी दुनिया से अलग है। जिन्न अपने असली रूप में बहुत कम रहते हैं। वे अधिकतर इंसानी शक्ल धारण किए रहे होते हैं। धार्मिक पुस्तकों और मस्जिद जैसी पवित्र जगहों से ये दूर रहते हैं। जिन्न भी इंसानी तौर तरीके अपनाते हैं, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना, किंतु इनकी दुनिया इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इंसानी बस्ती जैसे गांव, शहर, कस्बे से जिन्न दूर रहते हैं। जिन्नों को सुनसान जगह, खंडहर जगह और अंधेरा पसंद होता है। जिन्न इंसानों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। वे इंसानी रूप धारण करके उनके जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जिन्नात की उत्पत्ति बिना धुएं की आग से हुई है। कुछ लोग साधनाओं के द्वारा जिन्नों को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी बुरी मनसा को पूरा करवाने के लिए जिन्नों को अपने वश में करते हैं, किंतु अधिकांश लोग इनमें विफल होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं और मरने के उपरांत जिन्नों की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। जिन्न साधना में सफल वही होते हैं जो दूसरों का भला करने के उद्देश्य से उन्हें अपने वश में करते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।